नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड वैसे 4 टाइप के होते हैं, मोरल एंड पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। सबसे पहले पढ़ते हैं मोरल एटीट्यूड क्या है। एन इंडिविजुअल बिलीव्स वैल्यूज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब एक पर्सन का बिलीफ या वैल्यू कि कुछ सही है या कुछ गलत है, इसको हम कंपैरिजन के उसमें पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, एक इंडिविजुअल का बिलीफ या वैल्यू पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिसी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल क्लोनिंग, सरोगेसी, मदरहुड, अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्शन, पॉर्न, प्रोस्टिट्यूशन, डाइवोर्स। पॉलिटिकल का पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी, प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह, रिजर्वेशन, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन और वोटिंग। मोरल एटीट्यूड मोरल इश्यूज़ के बेसिस पे बनता है, और जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिगार्डिंग बनता है। मोरल एटीट्यूड मोरल वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है, जो कि हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे एम्पैथी, इंटीग्रिटी, ये सारी। और जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे बेस्ड होता है, यानी लेफ्ट, एग्जाम्पल लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। ये मोरल एटीट्यूड लाइफ के सारे एक्सपेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब ये आपको हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में हेल्प करता है। और जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो आपको सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज तक ही लिमिटेड रहता है। मोरल एटीट्यूड आपको एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग बनाता है, और पॉलिटिकल एटीट्यूड आपको एक एक्सीलेंट सिटीजन बनाता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोरल एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं? फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन, यानी इन चीज़ों की मदद से आपका पॉलिटिकल मोरल एटीट्यूड बिल्ड होता है। और पॉलिटिकल को अफेक्ट कौन करता है? फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, लीडर, मास मीडिया। जो मोरल एटीट्यूड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और पॉलिटिकल एटीट्यूड लेस स्टेबल होते हैं। मोरल एटीट्यूड सेंट्रल होते हैं, यानी इनको चेंज करना थोड़ा कठिन होता है, और पेरिफेरल होते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड, यानी हमको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा मॉरल एटीट्यूड है, मतलब एक अच्छे मॉरल एटीट्यूड है, तो इससे हम बेस्ट पॉलिटिकल एटीट्यूड बना सकते हैं। यानी अगर हम जैसे एम्पैथेटिक हैं, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्ट हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्म बाय मॉरल एटीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। Bureaucratic attitude characterized by strict adherence to rules and regulation and focus on rules and regulation। जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, नथिंग एल्स। लेकिन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का बेनिफिट है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एक किसी काम को करने में जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक काम होगा। जैसे अगर एक रोड बनना है तो उसकी फाइल पहले पटवारी के पास जाएगी, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर एडीएम, डीएम, तो ये एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्विक होती है क्योंकि इसमें पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज़ ईजियर टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसीजंस बिकॉज ऑफ हायरार्किकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें आप एक इंसान को जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो भी काम हुआ है ये इसमें पटवारी की अकाउंटेबिलिटी है या इसमें डीएम की अकाउंटेबिलिटी है। मतलब आप एक पर्सन को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो कि किस पर्सन की वजह से ये काम हुआ है। लेस स्कोप फॉर डिस्क्रिजन, ही मिस यूज ऑफ पोजीशन इन डिक्रीज। मतलब इसमें कोई भी डिस्क्रिजन की गुंजाइश नहीं रहती है क्योंकि फाइल को इतने लेवल्स पे जाना होता है और हर पर्सन की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होती है और रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे काम होता है, इसलिए कोई डिस्क्रिशन की गुंजाइश नहीं होती। अब डेमोक्रेटिक के क्या बेनिफिट है? इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस। इसके कारण जो पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट्स में। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन चार्टर, आरटीआई और सिटीजन चार्टर की मदद से जो पब्लिक है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती है कि ये रोड कितने में बना है, इसका टेंडर कितने हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहती है। इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे जो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि जो सरकार के डिसीजन है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स ऑफ पीपल। क्योंकि ये लोकल
पीपल की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, इसलिए इनकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा कि आपने कहीं भी रोड बनाना शुरू की पब्लिक के हित में, उनके अकॉर्डिंग, तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। अगर विस्थापन भी होना है, डिस्प्लेसमेंट भी होना है, तो इसमें भी पीपल आपका सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। रेड टेपिज्म लीडिंग टू डिलेड आउटकम। रेड टेपिज्म का मतलब होता है फाइल का बहुत ज़्यादा पास होना, मतलब ये पटवारी के पास गई, फिर एडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एडीएम, डीएम, और ये फिर ऊपर और जाती जाएगी, तो इसकी वजह से बहुत देरी आ जाती है। स्टेटस क्यू सिस्टम लीडिंग टू स्टेग्नेशन, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब जो भी ऑफिसर है वो अभी की जो उसकी जो भी स्टेटस है सिस्टम का वो बनाए रखना चाहेगा, मतलब जैसा प्रोसीजर चल रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते जाओ। इससे स्टेग्नेशन आएगा, क्यों, कोई भी इनोवेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एपैथी टुवर्ड्स कॉमन पीपल, जो ऑफिसर्स हैं वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा या उनकी कोई एम्पैथी नहीं रहेगी कि वो कॉमन पीपल के लिए काम करें। एथिकल डिलेमा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ब्यूरोक्रेसी में बने हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान के खुद के अपने जो वैल्यूज़ हैं उससे कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 60 साल की उम्र बनाई गई है कि एक पर्सन को हमें फ्री ट्रीटमेंट देना है, एक ओल्ड एज पर्सन को, लेकिन कोई पर्सन है 59.5 एज है उसकी और उसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो अब ये एथिकल डिलेमा की कंडीशन आ गई कि हम रूल्स को फॉलो करें या फिर अपने वैल्यूज़ को फुलफिल करें। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एज इट इन्वॉल्व्स वाइडर कंसल्टेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक का कंसल्टेशन होता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देरी आती है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अराइव एट वाइड कंसेंसस ऑन सर्टेन इशू, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक है और सबका अपना ओपिनियन है, तो हम किसी एक उस पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर किसी का अपना व्यू है। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी एंड करप्शन ड्यू टू स्कोप ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये डिस्क्रिशन होता है ऑफिसर का उसमें कि उस पूरी पब्लिक में जितने व्यूज़ हैं वो किसको माने, तो इसमें कई बार करप्शन और पार्शियलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है ये यहाँ पे भी पूछ लिया जाए कि क्या एक पर्सन दोनों एटीट्यूड होल्ड कर सकता है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक दोनों कर सकता है। तो इसका आपको इंट्रो में लिखना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, पहले इन दोनों को, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक को, फिर इनके डिफरेंसेस लिखने होंगे, और उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिखना होगा कि जब भी स्कीम फॉर्मुलेशन होगा तो आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अपनाएंगे, मतलब आप कोई भी स्कीम फॉर्म करेंगे तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो डेमोक्रेटिक लेवल पे होगा, पीपल की नीड्स के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू।